नमस्कार। जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं और जब इतने बड़े स्तर पर काम होता है, वो भी नई तकनीक के साथ, तो थोड़ी बहुत तकनीकी उलझनें तो सामने आती ही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे HLO ऐप से जुड़ी उन आम चुनौतियों की जो फील्ड में अक्सर सामने आ जाती हैं, खासकर डेटा एंट्री और नंबरिंग को लेकर जो घबराहट होती है। आज हम उसका बिल्कुल सटीक और पक्का समाधान देखेंगे। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो फील्ड में काम करते वक्त अचानक से धड़कनें बढ़ा देता है। नंबरिंग गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? मान लीजिए एक भी क्रम टूटा और बस ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। दिमाग में डर बैठने लगता है कि क्या अब सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा। आज हमें इसी डर का हमेशा के लिए इलाज खोजना है। आज के हमारे एजेंडे में कुछ अहम बिंदु शामिल हैं। हम जमीनी चुनौतियों, HLO ऐप के लॉजिक, डेटा डिलीट करने की आम गलती और इसके सबसे सटीक समाधान पर बात करेंगे। साथ ही सुपरवाइजर की भूमिका और इस पूरी प्रक्रिया के असली लक्ष्य पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, फील्ड की तकनीकी चुनौतियां। आखिर जमीनी हकीकत क्या होती है? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि फील्ड में काम करने के हालात कभी भी आदर्श नहीं होते। चिलचिलाती धूप में मोबाइल स्क्रीन का ठीक से नजर न आना, धूल भरी गलियां और घंटों लगातार काम करने की शारीरिक थकान। ऐसे में अगर कोई बंद गली नजर ना आए या कोई एक आध मकान छूट जाए, तो ये कोई लापरवाही नहीं है। ये बस थकान की वजह से होने वाली एक बहुत ही स्वाभाविक सी मानवीय भूल है। और सच मानिए, घबराहट का वो पल बहुत भारी होता है। पसीने से भीगे हाथों से अचानक गलत टच हो जाना या पल भर की चूक, और ऐसा लगता है जैसे घंटों की मेहनत हवा हो गई। दिन के आखिर में अगर पता चले कि कोई मकान छूट गया है, तो बस यही तनाव रहता है कि अब तो शायद रिकॉर्ड किया गया सारा डेटा ही खराब हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, HLO ऐप का लॉजिक। इस घबराहट को खत्म करने के लिए समझना होगा कि सिस्टम वास्तव में सोचता कैसे है। इसे समझना बेहद जरूरी है। HLO ऐप बाहर की दुनिया या सड़कों का नक्शा नहीं समझता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रवेश के क्रम यानी ऑर्डर ऑफ एंट्री पर काम करता है। मतलब सिस्टम डेटा को बिल्कुल उसी क्रम में रिकॉर्ड करता है और नंबर देता है जिस क्रम में उसे ऐप के अंदर फीड किया जाता है। भौतिक स्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर लगातार 6 मकान हैं। शुरू के 3 तो दर्ज हो गए, लेकिन किसी वजह से चौथा और पांचवा छूट गया। अब जब सीधे छठे मकान की एंट्री की जाएगी, तो ऐप उसे हाउस नंबर 4 अलॉट कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐप के लिए वो दर्ज की गई चौथी संरचना है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली सड़क पर उसका नंबर 6 है। यहीं से हमारा तीसरा बिंदु शुरू होता है, डिलीट करने की बड़ी गलती। वास्तविकता को अंडू करने की कोशिश करना। जब नंबरिंग में ये गैप पहली बार स्क्रीन पर नजर आता है, तो अक्सर सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? चीजों को अंडू करना, यानी पीछे ले जाना। ये बड़ा लॉजिकल सा लगता है कि बस इस गलत एंट्री को डिलीट कर दो, सिस्टम रीसेट हो जाएगा और ऐप अपनी पुरानी गिनती पर वापस लौट आएगा। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही शानदार बात याद रखने लायक है। सिस्टम का डेटाबेस बिल्कुल एक नदी की तरह है जो सिर्फ आगे की तरफ बहता है। अगर डिलीट का बटन दबाया गया, तो नदी पीछे की ओर नहीं बहेगी। सिस्टम बस अगले नंबर की तरफ बढ़ जाएगा। बीता हुआ क्रम कभी वापस नहीं आता। इस बात की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है। किसी एंट्री को डिलीट करने से नंबरिंग की समस्या कभी हल नहीं होती। उल्टे, इससे सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद होता है और जो पारिवारिक डेटा बिल्कुल सही सही दर्ज किया गया था, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। साफ शब्दों में कहें तो डिलीट करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि एक नई मुसीबत मोल लेना है। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, सटीक और आधिकारिक समाधान। इस तनाव से बचने के आधिकारिक तौर पर केवल 4 सीधे और आसान कदम हैं। पहला, जो मकान छूट गया है उसकी स्पष्ट पहचान करना। दूसरा, शारीरिक रूप से उस स्थान पर वापस जाना। तीसरा, उस डेटा को ऐप में एक बिल्कुल नए रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज करना। और चौथा, जो सबसे अहम है, सिस्टम जो भी नया सीक्वेंस नंबर जनरेट करे उसे बेझिझक स्वीकार कर लेना। पिछले काम को मिटाने या छेड़ने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। 0, 0 ये नंबर इस बात का प्रतीक है कि इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए कितनी तकनीकी कांटछांट, डिलीशन या सिस्टम रीसेट की जरूरत है। जवाब है बिल्कुल 0। इसे ऐसे देखते हैं, स्प्रेडशीट के नंबर और जमीनी हकीकत अलग अलग हो सकते हैं।
दिल्ली का जो मकान असल में नंबर 4 पर है, हो सकता है वो डिजिटल लिस्ट में 5वें या 6ठे नंबर पर दिखाई दे। और ये पूरी तरह से ठीक है। तकनीकी और आधिकारिक तौर पर डेटा की अखंडता 100% सुरक्षित है। स्प्रेडशीट में नंबरों का आगे पीछे होना किसी भी तरह से दर्ज किए गए डेटा को गलत नहीं ठहराता। अब बात करते हैं 5वें भाग की, बचाव और सुपरवाइजर की भूमिका। गलतियों को रोकना। समस्या को सुलझाने से बेहतर है कि उसे पैदा ही न होने दिया जाए। इसके लिए एक दैनिक चेकलिस्ट दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। भौतिक रूप से नंबरों की जांच करना, कोई इमारत न छोड़ना, डेटा सेव करने से पहले डबल चेक करना और दिन भर के काम की समीक्षा करना। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी गलतियों को रोकती हैं। और हाँ, मनमाने ढंग से कभी कुछ डिलीट नहीं करना चाहिए। कोई भी शक हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और सटीकता की ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होती। सुपरवाइजर सुरक्षा की एक मजबूत दूसरी पंक्ति की तरह होते हैं। उनका काम सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि डैशबोर्ड्स और नियमित फील्ड चेक के जरिए कमियों को समय रहते पकड़ना है। वो टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए ही मौजूद हैं। और अंत में 6ठा भाग, हमारा असली लक्ष्य कोई न छूटे। इन तमाम तकनीकी बारीकियों से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इस पूरे अभियान का एक स्वर्णिम नियम है। एक पूर्ण सर्वे एक परफेक्ट सीरियल नंबर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नंबरों की एकदम सीधी लाइन होने से कहीं ज्यादा जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी परिवार पीछे न छूटे। यही तो इस पूरे अभियान की सफलता का असली पैमाना है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या एक बेदाग साफ सुथरी स्प्रेडशीट इस बात से ज्यादा कीमती है कि देश के हर नागरिक की गिनती हो जाए? बिल्कुल नहीं। जनगणना हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव है। स्प्रेडशीट में नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूटता, बस कोई नागरिक छूटना नहीं चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी फील्ड में आने वाली तकनीकी उलझनों को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होगी।